क्या नाम है सर आपका? सामदान मजलूम शाह। आपके परिवार के 7 लोग कल आपने खो दिए, कौन कौन थे आपके रिश्तेदार में, परिवार कौन थे? मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे, एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गई। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। आज वो जाने वाली थी, तो कल उसने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। तो सब 8 जो थे, 4 बच्चे थे, 4 बड़े थे, उसमें 4 बच्चे और 3 जो थे बड़े, वो सभी देहांत हो गया सभी का। कब गए थे वो लोग घर से? आप लोग कि यहीं से, इसी घर से गए थे जो पीछे यहीं पे रह रहे थे? यहीं से कब, किस समय निकले वो लोग वहां पर जाने के लिए, और क्या उम्र रही होगी बच्चों की और बड़ों की? यहाँ से 4 बजे निकले थे और बच्चों की उम्र थी, एक 6 साल की बच्ची थी, 7 साल का बच्चा था, एक 5 साल की बच्ची थी, एक 7 साल का बच्चा था, एक 19 साल की बच्ची थी, और एक जो हमारी बहन थी जो 28 साल की, और एक हमारा जो चाचे का भाई है उसकी बीवी थी 26 साल की। और सभी का देहांत हो गया। आप लोगों को कैसे पता लगा वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया? सोचा था आपने कि भाई आपका परिवार भी वहां पर होगा? आपको पता कैसे चला इसके? पता तो था कि यहाँ से गए वो सब, और जो हादसा हुआ तो पूरे गांव में उसका सन्नाटा बस गया था, पूरे गांव में। हड़िया सब लोग वहाँ जाने लगे, सब वहाँ पूरा गांव का आदमी सब वहाँ पहुँच गए थे। तो गांव तो छोटा है, इसलिए तो सबसे पहले सबको मालूम पड़ जाता है सबको। जब पूरा वहाँ थे तो वहाँ गए तो आप हॉस्पिटल है जाओ। हॉस्पिटल में हम गए तो रात को 4 बजे तक हम वहाँ रहे, और 4 बजे हमको 7वीं जो लाश हमारी थी वो 7 बजे हमको दिया उसने। कल शाम को? सुबह हाँ, आज सुबह। आप लोगों ने मुश्किल हुई ढूंढने में उनको? मुश्किल तो बहुत हुई, बहुत परेशान हुए? बहुत। हाँ जी, 50 आदमी ढूंढ रहे थे, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। 50 से भी ज्यादा था। हमारा जो समाज था, समाज भी पूरा था, हमारा कुटुंब के 50 आदमी थे, सभी सब उसको ढूंढने में लगे थे। और सभी हॉस्पिटल पे सुबह 6 बजे से सब हॉस्पिटल पे थे सब। 4 बजे जो एक लाश बाकी थी वो 4 बजे मिली, फिर हम यहाँ घर को सबको लेके आए सबको। जो परिवार थे, जो अब उनको कहाँ दफन किया गया? आप लोगों ने यहीं जामनगर गए हैं, यहीं पे दफन हुए? जो 4 मेंबर हमारे थे जो, वो यहीं पे हमने मोरबी में किया, और 3 जो थे हमारी बहन थी जो, उसके 2 बच्चे थे, वो उस जामनगर के पास वो खगड़ी गाँव है, उसको वहाँ दफन किया है। कितना मुश्किल हुआ होगा परिवार को बताना कि ऐसा, और घर के लोगों को बताना कि ऐसा हादसा आपके घर में? मुश्किल तो बात ही मत करो, मुश्किल के तो घर की औरतें को, जो हमारी जो चाची थी उसको तो हमने बताया ही नहीं था उस सबको, उसको तो सुबह में बताया सबको। और पूरा जो हमारा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला गमगीन था, पूरा सभी लोग वहाँ से वहाँ तक आदमी, और पूरे औरतें का पूरा भरा हुआ था सभी जगह पे। और पूरे गांव में अभी पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था, एम्बुलेंस से सिर्फ चालू थी, पूरा गांव रोक दिया था ट्रैफिक सभी का। आप में बहुत हिम्मत है कि आप ऐसे बात कर रहे हैं। मेरा गला भरा है सुन के, क्योंकि किसी एक परिवार में इकट्ठा ऐसे हो, बहुत मुश्किल होता है उस परिवार के लिए उससे उभरना। ये आप काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं, शायद आपकी पैदाइश यहीं की होगी, आपने इस पुल को कई सालों से देखा होगा। 10 पैसा डाला तब से ये पुल हम चलते हैं। 10 पैसा पहले 10 पैसे में चलता था ये पुल। हाँ, 10, हाँ, उस पुल पे जाते थे। ऐसा पुल नहीं है ये, वो 10 पैसे वाला पुल था ना, वो सच्चा था। ये पुल अभी बनाया 200 करोड़ वाला, वो पुल बेकार बनाया उसने। 8 दिन में तोड़ दिया। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था, और उसने जो जिसने जो रखा हुआ है
उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया, तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया, और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया, फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए, एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। और जब आप पहुंचे थे वहां पे कल, आप भी गए होंगे, जी हाँ, क्या माहौल था उस समय? माहौल तो पूरा गमगीन था। जो आदमी जो तरवैया थे, जो पानी में जो मच्छी मार का धंधा करते हैं, वो सब 50-60 आदमी वो डेड बॉडी निकालते थे, और दूसरे बहुत आदमी थे वो सब अंदर उतरे हुए थे। पूरा गांव वहाँ पे खड़ा हुआ था, सभी एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई थी, प्राइवेट जो होते वो वाहन वो भी वहाँ लगे हुए थे। पूरा माहौल वहाँ गमगीन था, और आदमी जो जिसके पास जो मदद होती थी सब मदद करते थे गांव के। एक घर से इतने जनाजे उठना बड़ा मुश्किल है, कैसे परिवार अभी आपका ढांढस बांध रहा है? अभी तो 2-4 घंटे हुए हैं, अभी तो 2-3 दिन तो यहाँ सब मेहमानों सब रहेंगे, बाद में तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपने अपने परिवार को खोया, जिम्मेदार तो जो जिसने जो ये काम किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने उसके जो अभिमान था गलत, उसके हिसाब से जो जिसने जो रखा हुआ था, जिसमें जो शामिल थे सब, जो जिसने जो किया उल्टा पुल रखा हुआ था, वही जिम्मेदार है ना। इतने 150 आदमी मर गए, उसका वो जिम्मेदार है सभी का। क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए ना उसको। जो आता है 302 आती है, जो खून का आता है उसका लगना चाहिए। और एक आदमी जामनगर से आया था, उसका फैमिली लेके, और 4 बजे वहां से निकल गया, 4-4:30 बजे, कि इसके आदमी इसके ऊपर आदमी है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा है। उसने वो बारी थी, जो टिकट बारी थी, वहां जाके उसने उसको फरियाद किया कि ये पुल के ऊपर आदमी बहुत है और उस झूलता बहुत है, मेरे ख्याल से ये गिर जाएगा, आप उसको कम करो आदमी को। तो वो बात में उसने ध्यान नहीं दिया, और उसके 2 घंटे बाद ये हादसा हो गया। उनका कुछ तस्वीरें हैं आपके पास जो आपके परिवार के लोग नहीं रहे? मैं देख सकता हूं अगर आप। ये हमारे चाचा की जो लड़का है उसकी बीवी थी, ये 2 बच्चे थे उसके। ये दोनों नहीं रहे, तीनों नहीं रहे। और भी परिवार के लोग थे आपके? ऐसे ना, ये बच्ची थी 19 साल की थी, ये वो नहीं रही जी। और ये लड़का था जो हमारी बहन थी, जामनगर से थी, उसका लड़का ये है। ये हमारी बहन है जो जामनगर से आई थी। ये बच्चे 2 थे उसके। अब आपके लिए बस फोन में ये फोटो और यादें ही रहे। उसकी यादें है, दूसरा तो क्या है। क्यों ये सवाल आज ना पूछा जाए कि जिन लोगों ने, जिनकी ये गलती है, उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि म्युनिसिपैलिटी आंख बंद करके क्या कर रही थी अगर इस तरीके से पुल खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? इनकी सोचिए, ये अब बार बार वो तस्वीरें देख रहे हैं। इतने छोटे बच्चे थे, 4 छोटे बच्चे इस तरीके से परिवार ने खोए, 3 और परिवार ने खोए, एक घर से 7 लोगों का जनाजा उठा। क्या तो कोई इनको आके ऐसे शब्द कहे कि जिससे कि इनको कुछ ढांढस बंधे, कुछ सांत्वना मिले? इनके लिए शायद अब इंसाफ, ढांढस, ताकत वही होगी कि कम से कम सरकार सुने, देखे इनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तय हो, उस कंपनी के भी, म्युनिसिपैलिटी के भी, और मोरबी के उन अफसरों की भी जो आंख बंद करके इस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है।